गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण और हमने स्थिति के लिए लोरेंट्ज रूपांतरण समीकरण निकाले थे। ये 4 समीकरण हमें मिले थे पोजीशन के लिए और टाइम के लिए। हमने कहा था कि जो टाइम है वो इनवेरिएंट नहीं है, वो भी चेंज होता है निर्देश तंत्रों में। 2 निर्देश तंत्र हमने लिए थे। एक निर्देश तंत्र हमने लिया था एस, ये एक एस निर्देश तंत्र है जो कि स्थिर है, और एक निर्देश तंत्र हमने लिया था एस डैश जो कि v वेग के साथ x दिशा में गतिशील है। तो यहाँ x की लंबाई में x पोजीशन में चेंज आता है क्योंकि x दिशा में जो है निर्देश तंत्र दूसरा वो गति कर रहा है, और y और z दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और यहाँ समय में भी परिवर्तन आता है। ये हमने देखा स्थिति के लिए। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, ये जो अल्फा है, अल्फा में यदि v को वेरी वेरी लेस देन c कर दिया जाए, यानी कि ये क्या हो गया, आपके पास सामान्य वेग हो गया, प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत कम है, अर्थात ये सामान्य वेग है। तो फिर हम क्या कहेंगे कि v बाय c इज़ वेरी वेरी लेस देन 1 हो गया। अब इसे आप अल्फा में पुट करिए। जब ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो v² बाई c² भी वेरी वेरी लेस देन 1 होगी। ये वैल्यू आप यहाँ पुट करें तो ये वैल्यू क्या है, 1 से बहुत छोटी है, यानी कि इस अंडर रूट की वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब अल्फा 1 हो जाएगा। और आप यहाँ अगर देखें अल्फा की वैल्यू 1 पुट कर दे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, गैलीलियो रूपांतरण समीकरण मिल जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे आप ये कंडीशन लगाए, ये कंडीशन आप समय के लिए लगाए तो इस वैल्यू को आप नगण्य मान सकते हैं। जब ये वैल्यू नगण्य हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो t डैश भी लगभग t हो जाएगा, बराबर t हो जाएगा एक तरह से। तो हमने यहाँ पे फिर से क्या आ गया, टाइम इनवेरिएंट आ गया, और ये गैलीलियो रूपांतरण समीकरण बन गया। यानी कि जब किसी कण की चाल प्रकाश की चाल की तुलना में बहुत कम होगी तो वहाँ गैलीलियो रूपांतरण समीकरण मान्य होंगे। जब हाँ, तो बैकग्राउंड म्यूजिक साउंड बहुत ज़्यादा आ रहा था। अब देखिए, तो यहाँ पर जब हमने ये कंडीशन लगाई सामान्य वेगों के लिए तो हमें गैलीलियो रूपांतरण समीकरण मिल गए लॉरेंट्ज रूपांतरण की सहायता से। ठीक है, अब ये हो गया हमारा स्थिति के लिए रूपांतरण। अब हम देखेंगे वेगों के लिए रूपांतरण। यहाँ हमने क्या माना कि हमारा जो कण है वो स्थिर है, कण गति नहीं कर रहा है, लेकिन अब की बार हम क्या मान ले, कण को गतिशील मान ले, और हम ये कहें कि S में हम ये कहें कि S तंत्र में कण का वेग u है तो उसके कुछ घटक भी होंगे। तो x y z दिशा में ux, uy और uz घटक हो जाएंगे। ये हो जाएगा dx बाई dt, ये हो जाएगा y है ना, यहाँ पर y घटक है ये, dy बाई dt, और ये हो जाएगा dz बाई dt। ये S तंत्र की बात है। S तंत्र में यदि कोई कण u चाल से u वेग से गति कर रहा है तो उसके ये घटक हैं। अब S डैश तंत्र में अगर वेगों के घटकों की बात करें, S डैश तंत्र में वेगों के घटक को अपन डैश से डिनोट करें, ux डैश, uy डैश और uz डैश। तो ये ux डैश क्या हो जाएगा, x डैश में समय के साथ परिवर्तन S डैश तंत्र में ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा, और ये हो जाएगा dz डैश अपॉन dt डैश। ठीक है, ये हो गया S डैश तंत्र में, ये S तंत्र में हो गया, ये S डैश तंत्र में हो गया। अब हमें S डैश तंत्र में वेगों के मान प्राप्त करने, तो हम सबसे पहले क्या करें, ये जो हमने समीकरण ली है इसे मान लीजिए एक नाम दे दिया जाए। तो समीकरण 1 का अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, समीकरण
एक का अवकलन करें तो देखो पहले ये लेते हैं dx डैश हो जाएगा इसका अवकलन, इसका हो जाएगा अल्फा कांस्टेंट है, dx डैश माइनस v कांस्टेंट है और ये dt हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए dx डैश है यहाँ पर और यहाँ पर है v dt, dx को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से आप dx को क्या लिख सकते हैं, ux dt, तो यहाँ से ux dt रख सकते हैं इसकी जगह पे और उस dt को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि dt दोनों टर्म में आएगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ अल्फ़ा, यहाँ ux रह जाएगा माइनस v रह जाएगा और ये dt कॉमन जो था वो बाहर आ गया। इसी तरह से dy डैश को अगर देखें, dy डैश ये रहा, तो dy डैश dy के बराबर हो जाएगा, dz डैश जो है dz के बराबर हो जाएगा। अब बात करें dt डैश, इसकी dt डैश के लिए क्या करेंगे आप, ये अल्फ़ा कांस्टेंट है, अंदर ये dt हो जाएगा, v अपॉन सी स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है, माइनस v अपॉन सी स्क्वायर कांस्टेंट है और ये dx हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी आप वही काम करिए जो आपने यहाँ पर किया था, dx को ux dt लिखा था और फिर dt को कॉमन ले लिया था। यहाँ पर भी आप dx को लिखिए ux dt और dt को इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लीजिए। यहाँ पर रह जाएगा 1, जब dt कॉमन आ गया तो यहाँ पर तो कुछ बचा ही नहीं, 1 माइनस v बाय सी स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा ux और ये हो जाएगा dt, आपने कॉमन लेके बाहर ले लिया है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 एक तरह से, इसे इक्वेशन नंबर 2 नहीं, आप ऐसा करिए ना, सेपरेट इक्वेशन नाम दीजिए, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कह लीजिए, इसे इक्वेशन नंबर 3 कह लीजिए, इसे 4 और इसे 5 कह लीजिए। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए, देखिए ux डैश के लिए dx डैश अपॉन dt डैश चाहिए। यहाँ से आपके पास समीकरण 2 में है dx डैश की वैल्यू और समीकरण 5 में है dt डैश की वैल्यू, या और इसी तरह से dy डैश बाय dt डैश चाहिए, तो यहाँ से dy डैश है।